भारत से विवाद के बीच नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर अपने ही देश में मजाक बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने भगवान राम को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिन भगवान राम से मां सीता का विवाह हुआ वो प्रभु श्री राम नेपाल के थे। इस विवादित टिप्पणी के बाद ओली भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी मजाक बनकर रह गए हैं। ये मौका था केपी शर्मा ओली के सरकारी आवास पर आयोजित कवि भानुभक्त के जन्मदिन समारोह का। इस दौरान ओली ने दावा किया कि असली अयोध्या, जिसका प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णन है, वो नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान की अब हर तरफ निंदा हो रही है। नेपाली मीडिया का कहना है कि ओली को इस विवादित बयान से बचना चाहिए था, खास तौर से ऐसे वक्त पर जब भारत नेपाल के बीच पहले से ही तनाव है। आइए जानते हैं ओली के इस बयान पर नेपाल में किसने क्या कहा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ओली के बयान पर व्यंग किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चेयरमैन और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने पीएम ओली के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है, किसी भी प्रधानमंत्री के इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। नेपाली लेखक और पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ट्वीट किया है, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है। ये एक बड़ा भावनात्मक विषय है। अबूझ भाव और ऐसी बयानबाजी से आप केवल शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और अगर असली अयोध्या वीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहाँ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रमुख विष्णु रीजल ने लिखा है, ये कहना एक बड़ा भ्रम है कि कोई व्यक्ति अप्रमाणिक, पौराणिक और विवादास्पद बातें कहकर विद्वान बन जाता है। ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि रहस्यमय भी है कि कैसे विरोध और उकसावे के लिए रोज नए मसाले डाले जा रहे हैं। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार अमित ढकाल ने भी पीएम ओली के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट किया है, श्रीलंका द्वीप नेपाल के कोशी में है, वहां हनुमान नगर भी है, जिसका निर्माण वानर सेना ने किया होगा जब वो पुल बनाने के लिए एकत्रित हुए होंगे। नेपाल के एक लेखक और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक कनकमणि दीक्षित ने ट्वीट किया है, भगवान राम का जन्म कहां हुआ और अयोध्या कहां है। ऐसी पौराणिक बातों पर विवाद खड़ना पीएम ओली की मूर्खतापूर्ण कोशिश है। अभी तो सिर्फ भारत सरकार के मन में मौजूदा स्थिति के कारण कड़वाहट है, इससे लोगों में भी फूट पैदा हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार धरुबा एच अधिकारी ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ओली की पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। नाम में कम्युनिस्ट लगा है। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद धर्म को नहीं मानता। ओली ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने भगवान का नाम लेने से मना कर दिया था। जब पीएम मोदी ने जनकपुर में पूजा की तो ओली ने नहीं की। लेकिन ऐसे समय ओली को राम और अयोध्या की चिंता हो रही है, हैरानी की बात है। बता दें कि नेपाल ने 20 मई को अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के लिपुलेख लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया था। इस नक्शे को नेपाली कैबिनेट में भी पास कर दिया गया था, जिसे लेकर फिलहाल दोनों देशों में पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।